बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस्म के लोगों के ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं, यानी कि वो लोग कैसे होते हैं जिनके ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। मौलाना शफ़ी उकाड़वी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे बहुत सारे इलाका जात से खतूत वसूल होते थे कि आप हमारे इलाके में आएँ, बयान फरमाएँ और हमारे इलाके को इज़्ज़त बख्शें। तो इसी तरह विहाड़ी के एक छोटे से गांव से आपको बहुत जज्बात भरा ख़त मिला कि आप हमारे इलाके में तशरीफ़ लाएं, हम मिलाद करवाना चाहते हैं। हमारे इलाके में कभी मिलाद नहीं हुआ और हमारे पूरे इलाके की दिली ख्वाहिश है मुसलमानों की कि आप हमारे इलाके में आएँ, सीरत तैयबा पर बयान फरमाएँ। ये सुनते ही मौलाना साहब ने उनको ख़त का जवाब दिया कि फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ दिन मैं आपके गांव आऊँगा, आप अपनी तैयारी कर लें। तो जब वो टाइम आया तो मौलाना साहब ने रेलगाड़ी के ज़रिए उनके इलाके में पहुंच गए। जब रेलवे स्टेशन पर आप तशरीफ़ आवरी आपकी हुई तो लोग वहां इकट्ठे थे इस्तकबाल के लिए। उन्होंने मौलाना साहब को बहुत पुरजोश इस्तकबाल किया और आपके हाथ में एक लिफाफा दिया और कहा कि ये आपका हदिया है, आप वापस चले जाएं, हम आपसे मिलाद नहीं करवाना चाहते, आपका आने का बहुत शुक्रिया। तो मौलाना साहब ने उनसे वजह पूछी कि आखिर वजह क्या है जो आप मुझसे मिलाद नहीं करवाना चाहते। तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में 90% कादियानी हैं, मुसलमान बहुत थोड़ी तादाद में हैं। कादियानियों ने हमें धमकी लगाई है कि अगर आपने सीरत तैयबा पर बयान किया तो हम आप लोगों को मार देंगे, ना ही आपकी इज़्ज़तें महफूज रहेंगी, ना ही आपका माल महफूज रहेगा और ना ही तुम हमसे बच सकोगे। तो हम डर गए हैं, हम तादाद में थोड़े हैं, इसलिए हम आपसे माज़रत चाहते हैं। ये सुनते ही मौलाना साहब ने लिफाफा उन लोगों के हाथों में वापस करते हुए कहा कि मिलाद तो अब ज़रूर होगा, बयान तो ज़रूर होगा। अगर बात तुम्हारी और मेरी होती तो मैं शायद वापस चला जाता, मगर बात आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की आ गई है, अब हर हाल में बयान होगा। ये बात सुनते ही वो लोग मज़ीद डर गए और उन्होंने कहा कि सरकार, आप तो बयान फरमा कर चले जाएंगे, मगर बाद में हमारा जो हशर होगा वो हम ही जानते हैं। इस पर मौलाना साहब ने फरमाया, क्या आपके इलाके में कोई डंडे वाला बंदा है, यानी कि कोई सख्त बंदा है जिससे लोग डरते हों? तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में नूरा डाकू है जिससे पूरा इलाका डरता है। इस पर मौलाना शफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे उसके पास ले चलो। जब मौलाना साहब और लोग नूरे डाकू के डेरे पर पहुँचे तो नूरे डाकू ने आपको देखते हुए कहा कि अज खैर है कि मौलवी साडे डेरे ते आ गए ने। इस पर मौलाना शफ़ी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त की है, क्या तुम इस सिलसिले में हमारी कोई मदद कर सकते हो? तो नूरे डाकू ने कहा कि मैं डाकू ज़रूर हूँ, मगर इतना बग़ैरत नहीं कि आका अलैहिस्सलाम की बात इज़्ज़त की हो और मैं पीछे रह जाऊँ। वो आपके साथ चला, मस्जिद में पहुँचे। मस्जिद में मौलाना साहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 3 घंटे का बयान किया। इस सारे टाइम में नूरा डाकू मस्जिद के दरवाज़े के आगे डट कर खड़ा रहा और बयान ख़त्म हुआ तो नूरे डाकू ने कहा, किसी की मजाल है कि मुसलमानों की तरफ मैली नज़र से निगाह डाले, अगर किसी ने मुसलमानों की तरफ बुरी नज़र से देखा तो मैं उसकी आँखें निकाल लूँगा। ये कहते हुए नूरा डाकू अपने घर को चला और मौलाना साहब बयान ख़त्म करके अपने शहर वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद मौलाना साहब के घर एक आदमी आया जिसके सर पर एक टोपी थी, चेहरे पर बहुत खूबसूरत दाढ़ी मुबारक थी, आँखों से आंसू जारी थे और ज़ुबान पर दुरूद व सलाम जारी था। मौलाना साहब ने पूछा कि तुम कौन हो? तो इस पर उस आदमी ने कहा, सरकार, मैं नूरा डाकू हूँ। जब आप बयान करके चले गए तो मैं अपने घर जाकर सोने लगा तो अभी गहरी नींद नहीं आई थी कि आका अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ लाए और मेरा माथा चूमा और फरमाने लगे
نور تو نے آج میری عزت کا پہرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اور میں تم پر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھلی اور میری تو دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اس دن سے میری آنکھوں سے آنسو رکتے ہی نہیں اور درود و سلام میری زبان سے جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ واقعہ سنانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔